हैदराबाद, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए इसे संबोधित कर रहे हैं सीएम भजनलाल। हमने दिन देखा ना रात देखा, हमारे पूर्वजों ने दिन रात मेहनत की। मैं बंगाल गया था, कलकत्ता में था, तो वहां मजाक हो रही थी। मजाक क्या हो रही थी कि वहां जैसे ही सुबह दुकान 8 बजे खुलती है बंगाल के अंदर, और 1 बजे बंद कर देते हैं। 1 बजे बंद कर देते हैं, भले 10 ग्राहक खड़े रहते हैं, वो अपनी शटर डाउन करके वो चले जाते हैं, आराम से खाना खाते हैं और फिर 5 बजे जगते हैं, चाय पीते हैं, मूढ़ी क्या कहते हैं, मूढ़ी खाते हैं, और उसके बाद 6 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे फिर बंद कर देते हैं। मेरा एक राजस्थानी भाई था, वो कह रहा था साहब ये तो इनका काम है। मैंने आपका काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम इनसे 2 घंटे पहले दुकान खोलते हैं। दिन में हम बंद नहीं करते, खाना साथ लेकर के आते हैं, नहीं कोई देने दे करके जाता है। और हम शाम को 9 बजे 10 बजे दुकान बंद करके भी अगर हम घर पहुंच जाते हैं, और फिर कोई हमारा दुकान का नंबर उस पर लिखा होता है, अगर कोई रात को भी ग्राहक आता है और वो फोन करके कहता है कि मुझे सामान चाहिए, तो रात में वापस जाकर के सामान दे करके आते हैं। अरे भाई, जो मेहनत करेगा फिरेगा वो तो चलेगा, जो मेहनत करेगा उसको तो फायदा मिलेगा। तो हमें पता है कि आपने जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है, और यह गर्व होता है हमें कि पूरे देश के अंदर जहां जाते हैं, जहां पूरे देश के अंदर जाते हैं, वहां जब हम मारवाड़ी भाइयों का जलवा देखते हैं, और जब नजर किसी बड़ी बिल्डिंग पर पड़ती है और जब हम पूछते हैं, कोई बात होती है, तो वो देख किसकी है, ऐसा ये मारवाड़ी की है, तो मन प्रफुल्लित होता है। कोई भी काम अच्छा काम होता है उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से मन को यह होता है कि हमारे भाइयों ने वहां से निकल करके कितनी मेहनत की है, और ये मेहनत है और उनका आशीर्वाद है। अभी मेरे से कह रहे थे, क्या नाम है उनका, कि वो कोठारी जी कह रहे थे, कोठारी जी ने कहा कि हमारे पिताजी कहते थे कि मां जाइए, वो जाते थे, हम तो कहते थे साहब मां क्यों जा रहे हैं, इतनी दूर रहते हैं, काहे के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन बुजुर्गों के अंदर जो उस अपने स्थान का, अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपने जिले का, और अपनी उस मिट्टी का जो महत्व उन्होंने समझा था, और उन्होंने उस महत्व को मानते हुए वो 1 बार 2 बार साल के अंदर निश्चित रूप से अपने गांव जाकर के अपने सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके और अपने मिट्टी की खुशबू लेकर के वो अपने अंदर उत्साह उमंग भर करके लाते थे, और 4 गुनी शक्ति से वो काम करते थे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आराम से आइए। व्यापार के लिए आते हैं तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात इसलिए कि अगर आप कोई भी कार्य अगर राजस्थान के अंदर करोगे तो आप साल में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार आओगे। 8 बार आओगे तो 2 3 4 बार दर्शन करने भी जाओगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और वहां से निकल के आ रहे हो तो खाटू श्याम जी के दर्शन बिना कोई रह सकता है क्या? सालासर बालाजी के दर्शन बिना कोई रह सकता है क्या? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपना एक ये यहां मुकाम है, लेकिन एक मुकाम वहां भी बनाइए जिससे कि जाएं। और जैसा मैंने कहा, आवश्यकता बहुत है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेरे यहां नोट कराइए, आपको उसी क्षेत्र में आपको फायदा भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, और काम करा करके भी देंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि आप पर्यटन की बात करें तो राजस्थान से अच्छा पर्यटन कहीं नहीं है। अगर आप नक्शे पर अगर ठीक प्रकार से राजस्थान को देखोगे तो पूरा हिंदुस्तान उसमें समाया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है। आपको अगर जाने को ही अगर दुबई जाना है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दुबई से अच्छा डेजर्ट मेरे राजस्थान में आपको खुड़ी में मिल जाएगा। आप खुड़ी आओगे, मेरे जैसलमेर आओगे तो वहां तनोट माता के दर्शन भी करोगे। मां हमारी 8 बहनें हैं, हमारी दुर्गे मां की स्वरूप में उनके दर्शन करोगे।
आप वहां जाओगे तो गोविंदगढ़ में जाओगे, आप जाओगे तो 4 जगह और जाओगे। वहां का हमारा सोनार जो किला है, सुनहरी किला हमारा जैसलमेर का, उसके भी देख करके आओगे जैसलमेर में जाकर के। बीकानेर में जाओगे तो पटवाओं की हवेली देख करके आओगे। जोधपुर में आओगे तो मेहरानगढ़ देख करके आओगे। कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अगर आप झीलों में देखना चाहो, झील क्योंकि नगरी है तो उदयपुर जा सकते हो, आपको एक से एक अच्छी झील मिलेगी। ज्यादा है तो माउंट आबू जाइए, आराम से दर्शन भी करके आइए। तो सभी जगह आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है कि मेरे को तो टाइगर देखना है तो रणथंभौर जाइए, सरिस्का जाइए, रामगढ़ बिजदारी जाइए, नाहरगढ़ जो हमारी नई सफारी नाहरगढ़ के लिए वहां जाइए। और आपको पक्षी देखने हैं तो घना बर्ड सेंचुरी जाइए भरतपुर, और ज्यादा देखना है तो ताल छापर देख के आइए और दर्शन भी करके आइए। आपको मिलेगा सभी। आपके वहां किले, महल, बहुत कुछ आपको पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप मिनरल के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो राजस्थान मिनरल में, देश में सबसे ज्यादा अगर मिनरल है तो वो राजस्थान की धरती के अंदर है। 85 प्रकार के मिनरल है राजस्थान में। रेयर अर्थ भी है अभी तो, वहां चांदी भी है, सोना भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, पीतल भी है। ऐसा कौन सा मिनरल है जो राजस्थान की धरती में नहीं है? आप आइए। हमने आप देखा होगा इस साल हमने सबसे ज्यादा अगर खनिज में ब्लॉक आवंटित किए हैं तो राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्लॉक आवंटित किए हमने। अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि सूर्य भगवान की भी कृपा है और सोलर का जमाना है, आइए आराम से सोलर लगाइए। सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो राजस्थान में है। जमीन भी हमारे पास भरपूर है। वैसे हम उसमें कट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो हम देंगे, आपके लिए तो देंगे हम। इसलिए सोलर में भी आप आ सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावना है। आज की डेट में मैं कहूं तो कम से कम 5 होटलों की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। आज आप पहुंचेंगे, नवंबर से देख लेना, जयपुर के अंदर एक भी होटल नहीं मिलेगा आपको। हर साल 10, 20, 25 होटल बनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पर्यटक बढ़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं दूर से आते हैं, दूसरी जगह जाके रुकते हैं। राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि साहब छोटे कारोबार, अरे होटल आप 10 कमरों की बनाइए, 1000 कमरों की बनाइए, छोटा भी बनाए बड़ा भी बनाए। राठौर साहब, हम तो इसीलिए आपके पास आए हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजस्थान आपकी बाट जो रहा है। आप बदलते हुए राजस्थान की, क्योंकि आपने अभी देखा हमने 9 ग्रीन फील्ड नए निकाल रहे हैं, 9 ग्रीन फील्ड नए। अभी आपने देखा हमने किशनगढ़ जो हमारा एयरपोर्ट है वो भी हमने विद्यार्थियों के लिए दे दिया। उसमें भी फ्लाइंग स्टेशन स्कूल बना दिया गया उसमें। अभी मैं परसों उद्घाटन करके आया हूं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में, आर्ट क्राफ्ट पहुंच गए, ट्रेनिंग स्कूल वहां बना दिया। अगली बार आओगे तो सीकर में भी आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखेंगे, वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया हमने। उससे बाहर आओगे तो झुंझुनू भी मिल जाएगा।